वेलकम एवरीवन। तो एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और फीडबैक का जो टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड थोड़े से एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको ज़रूर चेक कर लेना। यूनिट 2 जो है आज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यूनिट 3 के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू। तो जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन या कक्षा अवलोकन है, ये किसको संदर्भित करता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस, जो शिक्षक होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस देखते हैं, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ द अबव। तो सिंपली दोनों की ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हेल्प्स इन एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने में कैसे हेल्प करती है? हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, सही बात है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है। प्रोवाइड रिसर्चेज विद इंफॉर्मेशन ऑन करंट एजुकेशनल प्रैक्टिस, जो वर्तमान शैक्षिक प्रथाएं हैं उनके बारे में शोधकर्ताओं को जानकारी प्रदान करते हैं। आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, शिक्षण संबंधी समस्याओं की पहचान करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अगर आपको कक्षा अवलोकन करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टेटेड पर्पस फॉर ऑब्जर्वेशन, जो पर्पस है उसको स्टेट करोगे। ऑब्जर्वेशन का शेड्यूल जो है उसको निश्चित करोगे। एक सेटिंग बनाओगे कि कहाँ पे जो अवलोकन है वो करना है। ए यूनिट ऑफ टाइम, टाइम असाइन करोगे आप उसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिंपली पर्पस जो है उसका उसको स्टेट करेंगे कि पर्पस क्या है, क्या चीज़ जो है हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, रेगुलरली चेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन ही सी इज डूइंग। तो जो भी प्रिंसिपल हैं वो रेगुलरली अपने टीचर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? ऑब्जर्वेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, ऑब्जर्वेशन बाय इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट कहेंगे, रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहेंगे, या नन ऑफ दी अबाउ। तो सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रशासन द्वारा निरीक्षण, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ए टीचर आफ्टर टीचिंग ए क्लास एनालाइज द effectiveness ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, व्हाट ही शी इज प्रैक्टिसिंग। तो एक टीचर जो है पढ़ाने के बाद अपनी जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग उसको देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कितना इफेक्टिव रहा। तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं? वो ऑब्जर्वेशन का अभ्यास कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का अभ्यास कर रहे हैं, फीडबैक का, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो ये बहुत थोड़ा सा ऑप्शंस को देख के हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो टीचर पढ़ाने के बाद अपनी प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुई उस पर रिफ्लेक्शन डालता है, उसके बारे में बैठ के सोचता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतनशील शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु कैन ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ ए टीचर इन टू द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर एक टीचर जो उसकी परफॉर्मेंस को कौन ऑब्जर्व कर सकता है? टीचर इटसेल्फ, टीचर कर सकता है, टीचर के पीयर्स जो हैं वो कर सकते हैं यानी अदर स्टाफ मेंबर्स, इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट यानी निर्देशात्मक विशेषज्ञ जो भी बुलाया गया है स्कूल में वो कर सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। देखो सारे ही कर सकते हैं, टीचर खुद भी कर सकता है और पीयर्स भी कर सकते हैं, और कोई स्पेशलिस्ट बुलाया है वो भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, द टूल्स यूज टू असेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ए क्लासरूम आर। एक क्लासरूम में, कक्षा में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए, तो वो जो टूल्स हैं उनमें से ये कौन कौन से होंगे? रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, नरेटिव डिस्क्रिप्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही होते हैं, किसी भी टूल का यूज़ हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what are the qualities that a teacher should possess into a classroom to enhance teaching learning process। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको बेटर बनाने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है एक टीचर में होनी चाहिए? अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्टाइल, शिक्षण शैली की प्रभावशीलता, बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगेज लर्नर्स, की हम शिक्षार्थियों को एंगेज कर सकें काम में। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपली ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही क्वालिटीज़ एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9,
हाउ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स टेक्स प्लेस इनटू द क्लासरूम। कक्षा के अंदर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। बायोलॉजिक इंक्वायरी, एक्सप्लोरेटरी टास्क, अकाउंटेबल टॉक या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही तरीके की ये जो अलग अलग तरीके की बातचीत हैं ये एक्सप्लेन की गई हैं लेक्चर में। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, रिफ्लेक्शन ऑन वंस लर्निंग प्रोसेस बाय स्टूडेंट इज कॉल्ड। किसी एक स्टूडेंट है वो अपनी लर्निंग प्रोसेस पे रिफ्लेक्शन डाल रहा है तो उसे आप क्या कहोगे। सेल्फ असेसमेंट कहोगे, लर्निंग की स्ट्रेटजी कहोगे, अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग कहोगे या असेसमेंट इन लर्निंग कहेंगे। हमने इसे पढ़ा था कि ये असेसमेंट एज लर्निंग होता है। और ये किसको, एक और क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो असेसमेंट एज लर्निंग है उसके पर्पजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट उनमें से एक था। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है वो अपने आप को असेस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ओके, तो ये यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। यूनिट 2 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम यूनिट 3 के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, जो भी जितने भी पेडागोजी की वीडियोस हैं कंटेंट से रिलेटेड या एमसीक्यूज से रिलेटेड, उनको एक्सेस करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इन्फो ले सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो नई वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए। तो हैव ए गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।